ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और आ जाएगी सत्ता में संविधान बदल देगी। मधु मिश्रा ये कह रही हैं कि संविधान इसलिए बदलना जरूरी है और बदलेंगे क्योंकि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बराबर बैठने लगे। केशव प्रसाद, माननीय केशव प्रसाद जी को कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है। खामखा चिल्लाते, वो तो इसलिए चिल्लाते हैं कोई टीवी वाला कह दे। ऐसा है, वो साइकिल जो है पंचर होगी, जो साइकिलें चलती हैं वे हम उनको ऐसा कर देंगे, पंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ। आजकल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां भी जा रहे हैं वहीं सपा की साइकिल पंचर करने का दावा करते जा रहे हैं। आजमगढ़ से लेकर मैनपुरी में भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान साइकिल पंचर करने का ही बयान दे आए। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार हमला करना शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की साइकिल पंचर करने वाले बयान पर रामगोपाल यादव ने कहा कि आने वाले समय में हम उनको ऐसा कर देंगे कि वह साइकिल का पंचर जोड़ने का काम करेंगे। रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अपने पास उन्हें बैठने नहीं देते, इसलिए वह चर्चा में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के नामांकन में भाग लेने पहुंचे सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि असली मुद्दा है कि यह सरकार अगर फिर से सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी। इस बार लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है मुद्दों की बात नहीं हो रही। एक तरह से विपक्ष बोल रहा है कि सरकार मुद्दों पे बात नहीं करी, वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का मुद्दा ही मुद्दा है। असली मुद्दा तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और आ जाएगी सत्ता में संविधान बदल देगी। आपने कर्नाटक के उस 5 बार के बीजेपी के एमपी का बयान सुना होगा जिसके बाद टिकट कट गया, लेकिन उसके बाद नाथुराम मिर्धा की बेटी कीर्ति मिर्धा जो राजस्थान से बीजेपी की उम्मीदवार है उसका भी वीडियो देखा होगा कि संविधान बदलने की कह रही हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि अलीगढ़ से भाजपा प्रत्याशी की जनसभा में भाजपा महिला नेत्री मधु मिश्रा ने यह कहा कि संविधान बदलना इसलिए जरूरी है कि जो लोग हमारी जूतियां बदलते थे वह लोग हमारे बराबर बैठने लगे। अभी 3 दिन पहले अलीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश गौतम है, उनकी जनसभा में बीजेपी की एक महिला नेत्री मधु मिश्रा ये कह रही हैं कि संविधान इसलिए बदलना जरूरी है और बदलेंगे क्योंकि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बराबर बैठने लगे। और कल ही अयोध्या से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि 400 पार की बात इसलिए की जा रही हम कर रहे हैं ताकि 400 जब जीतेंगे तभी संविधान नया बनाया जाएगा, ये हटाया जाएगा। तो इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता। मैनपुरी से पर्यटन मंत्री को उतारने के सवाल पर रामगोपाल यादव ने कहा कि सबसे कमजोर मंत्री ही उम्मीदवार होता है। उपचुनाव में भी उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन तब भी डिंपल यादव चुनाव जीत गए। बीजेपी ने जयवीर को उतारा, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं, किस तरह के प्रतिनिधि को देखते हैं आप? कोई नहीं, सबसे कमजोर मंत्री होता है हमेशा उम्मीदवार, ध्यान रखिए। इतिहास इस बात का गवाह है। अच्छा, अभी पिछले चुनाव में अभी जब डिंपल लड़ी थी उपचुनाव तब भी थे मंत्री, थे नहीं थे नहीं थे नहीं मंत्री थे, यहीं से मैनपुरी से एमपी एमएलए और मिनिस्टर थे बाकायदा। और कितने बड़े मार्जिन से हारे ये पता कर ले इलेक्शन कमीशन से। इस बार उन्होंने नारा दिया, इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो कभी नहीं सही है, ही इज राइट, कभी नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की साइकिल पर पंचर करने वाले बयान पर रामगोपाल यादव ने कहा कि आने वाले समय में हम उनको ऐसा कर देंगे कि वह साइकिल का पंचर जोड़ने का काम करेंगे। उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अपने पास उन्हें बैठने भी नहीं देते हैं, इसलिए वह चर्चा में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जब भी वह चुनाव लड़ेंगे तो उनको चुनाव जीतने नहीं देंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े।
मैनपुरी में डिम्पल यादव पिछली बार से और बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे। ऐसा है, वो साइकिल की जो है पंचर होगी, जो साइकिलें चलती हैं वे हम उनको ऐसा कर देंगे, पंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ के। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने जबरदस्त हमला करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला किया। ऐसा है कि केशव प्रसाद, माननीय केशव प्रसाद जी को कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है। खाम का चिल्लाते, वो तो इसलिए चिल्ला देता है कोई टीवी वाला कह दे। उनको बाबा बैठने नहीं देता है बगल में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य जी ने कल ये भी कहा था कि अखिलेश जी, कौन मोहन जी? केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा था। अच्छा, मगर मोहन जी उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया मुझे किन्हें? दोबारा अखिलेश जी को इनने कल कह रहे थे। तो वो बन गए कि नहीं बन गए? ऐसा है, उनकी इन्हीं बातों की वजह से हमने तय कर लिया था इसको चुनाव नहीं जीतने देंगे, चुनाव हरा दिया। 2-3 को मैंने टारगेट किया था कि चुनाव जीतने नहीं देंगे, जो ज्यादा बकवास करते थे उनको जीतने ही नहीं दिया। और जब भी ये चुनाव लड़ेंगे, अभी तो एमएलसी हैं, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देके अपने किसी एमएलए से इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़ें तो हम बता देंगे क्या है समाजवादी पार्टी। राजनीति में हमेशा लोगों को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। जिस तरह की बात ये करते हैं, इस तरह की बात तो कोई झाड़ू लगवाने वाला सड़क पर आदमी वो बात नहीं करता। ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन इतने निचले स्तर की, घटिया स्तर की बात आपने कभी किसी विधायक को, किसी एमएलसी को, किसी एमपी को नहीं करके सुना होगा जितनी ये मौर्य करता है। हाँ, इस बार